नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड के बाद ब्लैक बुक रेलवे का जो न्यू एडिशन आया है, अगस्त 2024 एडिशन, इसका आज हम लोग कंप्लीट सलूशन करेंगे हिस्ट्री का। और इस बुक का कंप्लीट जानकारी भी आपको देने वाले हैं। रेलवे के सभी प्रकार के वैकेंसी आ चुका है, सिर्फ ग्रुप डी के छोड़ के। तो अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप लोग अभी से ही लग जाइए, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। यानी एग्ज़ाम फटाफट सब होगा, तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग एएलपी की तैयारी करते हैं तो एएलपी में लग जाइए। एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, जो आईटीआई नहीं किए हैं, तो एनटीपीसी वाले लग जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सिर्फ 4 से 5 महीने में सभी एग्ज़ाम जो है आप लोग को ले लिया जाएगा। तो अभी से ही लग जाइए। आपको इस बुक में जो है मिलेगा, देखिए किस जो है किस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपको बताते हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ, कांस्टेबल का, एसआई का, और भी सारे एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ नर्स का। ये टोटल आपको इस बुक में 15,000 प्लस वन लाइनर जो है हिंदी फॉर्म में मिलेगा। और ये बुक जो है निखिल गुप्ता सर के द्वारा जो है बनाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप लोग एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हम लोग कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। रेलवे के लिए सबसे न्यू एडिशन जो है वो ये बुक आ गया है। सब यानी सबसे न्यू एडिशन अभी ब्लैक बुक ही आया है, जो कि रेलवे के तमाम एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। चलिए, इसको हम लोग कंप्लीट आपको जानकारी देते हैं। इसका जो प्राइस रखा गया है 255, इससे कम में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह उपलब्ध है, यानी 191 में ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। चलिए, अगला है, देखिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है किस प्रकार दिया गया है। देखिए यहाँ से विषय सूची दिया गया है, भाग 1, टॉप 500 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न दिया गया है, यानी बार बार रिपीट क्वेश्चन नहीं दिया गया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दिया गया है। यानी इतिहास का टोटल 1786 क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, कला और संस्कृति का 582 क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यानी ज्योग्राफी का 1100 क्वेश्चन दिया गया है। और यानी ज्योग्राफी भारत और विश्व दोनों मिला के अगर देखें तो 2100 प्लस क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र का 797 क्वेश्चन है। उसके बाद परिस्थितिकी का भी 408 क्वेश्चन दिया गया है। यानी तमाम टॉपिक का कवर किया गया है इस बुक में। साइंस का भी कवर किया गया है। फिर पॉलिटिक्स यानी राज्य व्यवस्था का भी 1100 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। और समान विज्ञान, जो कि रेलवे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस, तो विज्ञान यानी भौतिकी का ही सिर्फ 1600 प्लस क्वेश्चन है। सिर्फ फिजिक्स का 1600 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री का भी 1600 प्लस क्वेश्चन है। और जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान का कितना है एक बार देख लेते हैं। और जीव विज्ञान का लगभग 1450 क्वेश्चन है, यानी लगभग 16 2 32 और 14, तो हो जाएगा 32 10 42 60 46, यानी लगभग 5000 प्लस जो है वो साइंस का क्वेश्चन आपको इस बुक में दिया गया है। और भी विविध दिया गया है, यहाँ पे देखिए विविध भी है। टोटल विविध मिला के 2808% जो है वो दिया गया है। तो हम लोग कंप्लीट जानकारी जो है आपको दे दिए हैं। और हम लोग टॉपिक 1 से चलेंगे। इन हिस्ट्री का वीडियो आज मास्टर बनने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आप लोग का 2 काम करना है। अगर इस बुक को आप लोग फुल्ली सलूशन चाहते हैं पूरे बुक का, तो आप लोग 2 काम करिएगा। एक तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग लक्ष्य रखते हैं इस वीडियो का सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का। 1000 सब्सक्राइब का अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइब पूरा करते हैं तो आपको इस पूरे बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट सलूशन भी मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस बुक का डेमो पीडीएफ चाहिए या किसी अन्य बुक का फुल पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम लिंक, जहां से आप ज्वाइन करके इस बुक का डेमो भी देख सकते हैं, और अदर बुक का भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे यानी इतिहास का। और प्रथम जो पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास का, यानी प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। ये प्रथम पॉइंट है, हम सभी लोग जानते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए करा कि पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम दिया गया है।
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रागैतिहासिक काल का सही है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले हो जाएगा पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन थी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि पहली धातु था तांबा और उसके बाद लोहा का प्रयोग किया था उत्तर वैदिक काल में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोहा का साक्ष्य नहीं मिला, ये उत्तर वैदिक काल में लोहा का साक्ष्य मिला था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहली जो धातु था वो तांबा था। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कौन पाषाण काल के अंतर्गत नहीं आते हैं, अभी आपको बताए थे। पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये दोस्तों ताम्रपाषाण काल जो है ये पाषाण काल के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे दोस्तों वो पाशुपति का पूजा करते थे, यानी पाशुपति हो जाएगा। और पाशुपति की मोहर किस काल में मिली थी। तो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही मिला था। पाशुपति की मोहर हड़प्पा संस्कृति में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, यानी हड़प्पा वासी जो है वो भवन निर्माण करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे। तो ये पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करते थे, यानी हड़प्पा के लोग भी बहुत ही आधुनिक तरीके से प्रचलित थे, तो वो अपने घर के लिए पकी ईंट का जो है प्रयोग करते थे। दोस्तों आपको कंप्लीट सलूशन कराएंगे, लेकिन आपको साथ देना होगा, यानी सभी लोग को सपोर्ट करना होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना होगा। अगर आप लोग का अच्छा प्यार रहा तो हम पूरे बुक का सलूशन सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। चलिए किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविद ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो दोस्तों ये 1980 में, यानी मोहनजोदड़ो में ये 1980 में जो है सतह अन्वेषण शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, यानी जो शिल्प निर्माण है शिल्प निर्माण के लिए शिल्प निर्माण के लिए जो शिल्प प्रयोग करते थे वो कहाँ से प्रयोग करते थे, यानी कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये नागेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुआ था 1922 में हुआ था और ये R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था, R.D. बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ है। सॉरी यहाँ पे हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो है का उदय किस नदी के तट पर हुआ है। हमको लगता है इसका आंसर यहाँ पे गलती है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर हो जाएगा, रावी नदी के तट पर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो होना चाहिए, या अगर हड़प्पा है तो इसके स्थान पर जो है रावी हो जाएगा, यानी हड़प्पा के स्थान पर रावी हो जाएगा, यानी बुक में थोड़ा सा गलती रहता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे है। तो ये दोस्तों यही हड़प्पा पूछा है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पूछा है, नहीं ये सभ्यता अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसको अगर नाम दे तब जो है ये सिंधु नदी हो जाएगा। अगर हड़प्पा पूछे कि हड़प्पा किस नदी किनारे है तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है और सिंधु जो है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो ये रावी नदी के किनारे जो है और हड़प्पा शहर मिला था कब, तो 1920 और 21 में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो ये दोस्तों हड़प्पा ही था जो कि 1921 में खोजा गया था। इसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लोथल हड़प्पा का प्राचीन और शहर किस राज्य में है। तो लोथल जो है ये गुजरात में है, हम सभी लोग जानते हैं लोथल गुजरात में है। सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी, यानी जो मोहर था हड़प्पा काल के उसका आकार कैसा था। तो उसका आकार यानी वर्गाकार था, सबसे अधिक जो है वर्गाकार मिला है और आयताकार भी था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सी पशु अक्सर देखा गया है। तो बैल, यानी बैल का जो प्रतिबिंब जो था फिगर वो अक्सर देखा गया था हड़प्पा के मोहर पर। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी।
जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकार का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो दोस्तों ये स्टीएटाइट नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था, उसी के द्वारा जो है मोहर बनाया जाता था 2x2 के आकार में, यानी वर्ग आकार में। तो ये स्टीएटाइट हो जाएगा, ये पत्थर का नाम है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो कॉर्नेलिया, यानी मनका बनाने के लिए कॉर्नेलिया नामक सामग्री का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो नटराज जो है ये हड़प्पा में पाया गया है। कहाँ? तो हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया है? तो ये आयताकार पैटर्न यानी आयताकार ग्रिड में रखा गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नान घर एक विशाल डैश था, तो ये आयताकार टैंक था, यानी जो स्नान घर था नहाने वाला वो आयताकार प्रकार का, यानी आयताकार उसका आकार था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला। तो ये मोहनजोदड़ो का उपनाम है। नृत्य करती हुई महिलाओं की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो दोस्तों ये चनहोद्रो हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल में गोडी यानी डाकयार्ड थी? तो दोस्तों ये गोडी यानी डाकयार्ड ये लोथल में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कह कौन सा गुजरात में है? तो दोस्तों ये धोलावीरा, ये जो है धोलावीरा है ये गुजरात में पाया गया है, ये गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलवाष्प के साक्ष्य मिले हैं, यानी जल का साक्ष्य मिला है, जलाशय का साक्ष्य मिला है? तो ये धोलावीरा से जल यानी जलाशय का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा दोस्तों ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि पुरातत्विक स्थल सुरकोट्टा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में है? तो रोपर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये उड़क, ऑप्शन में देखिए उड़क जो है उड़क ये सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है। बाकी हड़प्पा जो है सिंधु घाटी का है जो कि गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। मोहनजोदड़ो भी जो कि पाकिस्तान में है ये भी सिंधु घाटी का हिस्सा है, लेकिन उड़क जो है इस सिंधु घाटी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये मंडा जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, तो ये मंडा हो जाएगा। बाकी चनहोद्रो का उल्लेख है, बालाकोटा का उल्लेख है, नागेश्वर का उल्लेख है, लेकिन ये मांदा का उल्लेख नहीं है शिल्प कलाओं के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध कांस्य से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का यानी प्रतिमा जो का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये जो नर्तकी की प्रतिमा है ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, और ये जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है? तो ये कांसे की मूर्तियाँ बनाने की लुप्त मोम तकनीकी है, यानी कांसे की मूर्तियाँ बनाने की लुप्त मोम तकनीकी है। भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो पंच चिन्हित सिक्के, सबसे पुराने सिक्का अगर बात करें तो पंच चिन्हित सिक्का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्राचीन इतिहास से है वैदिक काल। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक काल। हिंदू धर्म में किस देवता का सृजनकर्ता माना गया है, यानी निर्माणकर्ता माना गया है? तो ये ब्रह्मा का, यानी ब्रह्मा जो देवता है हिंदू सभ्यता में इसी को सृजनकर्ता यानी निर्माणकर्ता माना गया है। भारत में वैदिक काल की अवधि डैश मानी गई है? तो वैदिक काल 1500 से 500, इसी में आता है एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक यानी ऋग्वैदिक हो जाएगा, सॉरी उत्तर ऋग्वैदिक 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से 600, तो इसी को यानी वैदिक काल कहते हैं। इन 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल कहते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें 4 वेदों का नाम है।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी टोटल 4 वेद है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? तो दोस्तों ये बृहस्पति हो जाएगा, यानी स्थल के देवता अगर पूछे तो ये बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म में डैश देवों को पौधों के स्वामी यानी रोग के उपचारक और धन के दाता माना गया है? तो सोम, यानी सोम को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक यानी रोग खत्म करने वाले और धन के दाता माना गया है सोम को। तो इसका आंसर सोम हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री यानी संग्रहित्री का क्या कार्य है? तो ये कोषाध्यक्ष यानी खजांची हो जाएगा। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सबसे जो जटिल शब्द है तो ये निरुक्त हो जाएगा। निरुक्त हो जाएगा, सबसे जटिल शब्द का अर्थ निकालना तो निरुक्त हो जाएगा। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अद्वैत का जो सिद्धांत है ये आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं महाभारत जो है ये ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है और रामायण जो है ये वाल्मीकि के द्वारा जो है लिखा गया है। और शिल्पाधिकारम जो है ये इलिंगो के द्वारा लिखा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। नेक्स्ट है कि महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिससे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था? तो ये संजय हो जाएगा, यानी संजय को जो है एक आशीर्वाद प्राप्त था, यानी दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था। नेक्स्ट है कि डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया? तो पांडवों ने दिल्ली शहर का स्थापना सबसे पहले किया था और इसका नाम जो है इंद्रप्रस्थ रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो दोस्तों ये यम, भगवान यम जो है ये नचिकेता से बात करता था। ये जो है कठोपनिषद में उल्लेख है। ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो पीटक, ये देखिए ये पीटक जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। बाकी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये सभी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, लेकिन ये पीटक जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस वेद का सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त है और मंडल जो है नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? यानी 10 मंडल 1028 सूक्त जो है ये ऋग्वेद में है, हम सभी लोग जानते हैं। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद इसका संबंध क्या है? तो यज्ञ के अनुसंधान यानी यज्ञ का जो उल्लेख है ये यजुर्वेद में स्थित है। कौन सा वेद वैदिक बलिदान और अनुसंधानों से संबंधित है? तो बलिदान के बारे में जो है उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में है जो बलिदान के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये युद्ध कौशल से है, यानी धनुर्वेद का जो संबंध है युद्ध कौशल से। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छा छंदों के साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो दोस्तों ये यजुर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की जो है टोटल 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। नेक्स्ट किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद
या गीत का योग भी कहते हैं। तो सामवेद यानी गाने वाले वेद जो है वो सामवेद है, जिसे गीत का पुस्तक भी कहते हैं, मंत्रों का वेद भी कहते हैं और गीत का योग भी कहते हैं। तो ये सामवेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में रोग के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो रोग यानी बीमारी के बारे में जो उल्लेख किया गया है ये अर्थवेद में, ऑप्शन बी अर्थवेद। तो इसका आंसर अर्थवेद हो जाएगा। किसे ब्राह्मण वेद के नाम से यानी ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मा वेद जो है ये अर्थवेद को ही कहते हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अर्थवेद से, मुंडक उपनिषद जो है ये अर्थवेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय उपनिषद डैश की ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो दोस्तों ये ऋग्वेद की जो है ऐतरेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यम जयते जो उद्दीकरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरिक लिपि में अंकित है, यह उद्दीकरण कहाँ से लिया गया है? तो सत्यम जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से, सत्यम जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो ये सभी उपनिषद के, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय ये सभी उपनिषद के उदाहरण है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है? उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो निकटता, उप मतलब निकटता हो जाएगा। मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है? तो कानून, यानी मनुस्मृति जो है ये कानून से संबंधित है। कौन सा यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो है ये घोड़े के बलिदान से संबंधित है। महाभारत के अनुसार भीम और हिंडवा का पोता कौन था? तो बर्बरिक। यानी भीम और हिंडवा का जो पोता था वो बर्बरिक था। नेक्स्ट है कि भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? तो छठा जो पर्व है ये भीष्म पर्व, महाभारत के जो छठा पर्व है वो भीष्म पर्व है, जिसमें भगवत गीता का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो दोस्तों ये महाभारत हो जाएगा। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपट्टी श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का ये रूप है। तो दोस्तों ये विष्णु का रूप है, यानी वेंकटेश्वर जो है, वेंकटेश्वर ये विष्णु का रूप है। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार और अवतरण का माना गया है? तो वैष्णव संप्रदाय में देव के टोटल 10 अवतार है, देव के 10 अवतार है। नेक्स्ट की प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये जीवन के 4 चरण को निर्धारित किया गया है प्राचीन हिंदू दर्शन में। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। तो ये हंस संप्रदाय में जो है दोस्तों ये कृष्ण और राधा, हंस संप्रदाय में कृष्ण और राधा को पूजते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो दोस्तों ये सत्व जो है ये पुरुषार्थ नहीं है। बाकी अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी पुरुषार्थ है, बाकी सत्य पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारतीय दर्शन के 6 मतों का एक भाग है? तो योग हो जाएगा। योग जो है भारतीय दर्शन के 6 मतों का एक भाग है। किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत, यानी शल्य चिकित्सा के जनक जो है ये सुश्रुत हो जाएगा। यानी सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा हो जाएगा। कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प और धन विज्ञान से संबंधित है? तो शिल्प और धन विज्ञान से दोस्तों ये शिल्प शास्त्र हो जाएगा, शिल्प शास्त्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मराठी भाषा में भगवत गीता को पहली विस्तृत टीका डैश के द्वारा रची गई थी, यानी भगवत गीता को मराठी भाषा में किसने रचना किया था? तो ये ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर ने जो है भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवादित किया था। चलिए अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इससे तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको भी आप लोग गौर से देखिएगा।
अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अपनी राय कमेंट में जो है ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग किसका फॉर्म भरे हैं यानी एलपी या एनटीपीसी का, इसका भी आप लोग कमेंट में अपना जो है ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है किसकी तैयारी करते हैं, एनटीपीसी या रेलवे सॉरी एलपी। चलिए, क्योंकि इस बार जो है डिजी लॉकर के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बहुत छात्र जो है वो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल को स्किप करने वाले हैं, तो आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक हम सभी लोग जानते हैं, जिनका जन्म जो है 570 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी। ये कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है। ये लुम्बिनी नेपाल में है। पहले जो है भारत का हिस्सा, उस समय जो है भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अब नेपाल बन गया है तो नेपाल में हो जाएगा। भगवान बुद्ध के संबंध किस गण से था? तो दोस्तों इस शाक गण से संबंधित है। और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बुद्ध थे उसका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ हो जाएगा। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो लोटस और बुल ये दोस्तों जन्म का प्रतीक है, ये सभी जन्म का प्रतीक है, लोटस और बुल। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों ये राहुल था, पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों ये कहाँ पे पूछा है संबंध, तो बारदौली से संबंध नहीं है, श्रीरंगपट्टनम से संबंधित नहीं है, पावापुरी से भी संबंधित नहीं है, पावापुरी से महावीर संबंधित है। ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था, इसीलिए इसका संबंध लुम्बिनी हो जाएगा। माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो प्राग बोधि यानी प्राग बोधि में जो है ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था 6 साल तक। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे व्यास कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है। तो बुद्ध की जीवन की घटना ये जातक कथा नामक पुस्तक है, इसमें वर्णित है। अजंता गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाता है? तो जातक कथाएं, अजंता गुफाओं में जो है ये जातक कथाएं के बारे में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? यानी इसका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, इसका जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी में, ये कुशीनगर में हुआ था, यानी 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये महायान धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व देश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों ये बौद्ध यानी बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप यानी स्तंभ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम में सिक्किम में लाहबाब दुचैन नामक पर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भगवान बुद्ध के जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण यानी अवतार लेने के उपलक्ष्य में जो है सिक्किम में लाहबाब दुचैन नामक पर्व मनाते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी बुद्ध का अवतार के रूप में सिक्किम में लोग लाहबाब दुचैन नामक पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट है कि डैश चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्र का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हैंसोंग जो कि चीनी यात्री था और ये लगभग 17 वर्ष तक भारत में रहा और ये नालंदा में बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया था। चलिए, ये हैंसोंग किसके समय में आया था? तो ये हैंसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? प्रथम है कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध जो है धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, तो बिल्कुल सही है, यानी जो बौद्ध धर्म है उसकी भाषा जो है वो पाली है, जबकि जो जैन धर्म है उसकी भाषा यानी अर्धमागधी प्राकृतिक है और बौद्ध का पाली है। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, बौद्ध पूछे तो पाली और जैन पूछे तो अर्धमागधी यानी प्राकृतिक है।
गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो जो चरक थे दोस्तों ये कनिष्क के समय में थे। किसके समय में? ये कनिष्क के समय में चिकित्सक थे, ना कि गौतम बुद्ध के समय में, तो ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत डैश के द्वारा संचालित की गई थी, तो दोस्तों ये दूसरा जो हुआ था ये कलाशोक, प्रथम हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कलाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओ को यानी अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क, इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, ओ को। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग बताइएगा इस ट्रिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो तीसरा जो बौद्ध आयोजन हुआ था अभी बताए थे आपको, ओ, तो तीसरा ये अशोक के समय में हुआ था। किस राजा ने कश्मीर में चौथे बौद्ध परिषद बुलाई थी, अभी बताए थे आपको, ओ को, लास्ट को है, तो ये कनिष्क ने, यानी चौथा जो बौद्ध सब परिषद हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था। स्तूप क्या है, तो ईंटों का एक गुंबद के आकार का पवित्र दफन टीला है, यानी बुद्ध के जो है शरीर, पार्थिव शरीर पर जो है ये स्तूप का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ बताइए, एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है, तो अभिधर्म कोश हो जाएगा। चलिए गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध जो है दोस्तों ये बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति किया था। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे, तो ये बौद्ध धर्म के पंथ थे। देश में बौद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपराएं बन गई थी, दोस्तों ये महायान में बौद्ध की छवि की यानी जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि हीनयान जो है वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, तो बौद्ध की छवि की पूजा ये महायान करते हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है, तो ये महायान हो जाएगा। अगला है कि जातक कथाएं डैश से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक दोस्तों ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विनय और शुद्ध पिटक किसकी शिक्षाएं की संकलन है, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। विनय और शुद्ध पिटक जो है ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो शुद्ध पिटक के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें बी ऑप्शन है कि इसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन और उपदेश शामिल है, यानी शुद्ध पिटक में जो है बुद्ध और उनके शिष्य के प्रवचन और उपदेश शामिल है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, तो थेरी गाथा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि शुद्ध पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा जो है ये शुद्ध पिटक का हिस्सा है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें शिक्षक के लिए नियमों का उल्लेख है, तो शिक्षक के लिए नियमों का उल्लेख है विनय पिटक में। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है, चलिए तो अग्नि उपदेश किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा आदित्य पर्याय सूत्र को ही अग्नि उपदेश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म चक्र जो है किसे दर्शाता है, तो धर्म चक्र जो है ये प्रथम उपदेश जो दिया था उसी का नाम रखा था धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है, दोस्तों ये पाली जो है ये संस्कृत से ही संबंधित है और ये बौद्ध की प्रमुख भाषा है। पाली जो है ये बौद्ध की प्रमुख भाषा है। महायान शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध हो जाएगा। हीनयान में भी बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है, तो इसमें भी पाली भाषा ही है, यानी दोनों जो है पाली भाषा ही बोलते थे। चलिए आगे देखते हैं कि मिलिंद पनो पाठ किससे संबंधित है, दोस्तों ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुसंधान के लिए जाना जाता है, तो ये बर्जियान,
ये तांत्रिक अनुसंधान के लिए बर्जियान जो है ये संप्रदाय जाना जाता है। कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिससे बौद्ध भिक्षु रहते हैं? दोस्तों ये बिहार हो जाएगा, यानी बौद्ध विहार कहते हैं, यानी बौद्ध विहार को संदर्भित करता है विहार नामक शब्द। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा डैश की पूर्णिमा के दिन होती है? तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ये निर्भयता और सुरक्षा, निर्भयता और सुरक्षा जो है ये अभय मुद्रा का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लुम्बिनी जो है ये बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जाती थी? दोस्तों ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन हो जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, यहाँ यात्रा कर सकते हैं बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थानों में नहीं है? तो बौद्धों के तीर्थ स्थान में दोस्तों ये बोध गया है, ग्वालियर भी है, सारनाथ भी है जहाँ प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर भी है जहाँ पर इसका मृत्यु हो गया था बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी संबंधित है। प्रथम उपदेश दिया था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किया था, ये तीनों सही है, जबकि इसका ग्वालियर से कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर ग्वालियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित एक बौद्ध विहार है? तो भारत में स्थित एक बौद्ध विहार कौन सा है? तो दोस्तों ये महाबोधि विहार, महाबोधि जो मंदिर है यह एक बौद्ध विहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो ये मध्य प्रदेश के सांची में, यानी मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनाया था भगवान बुद्ध के सम्मान में। कौन? तो ये अशोक बनाया था। चलिए बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मॉक्स के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों ये थेरवाद जो है ये स्कूल ऑफ एल्डर मॉक्स के नाम से जाना जाता है। निचिरेन डायसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जापान में शुरू हुआ। कहाँ? तो जापान में शुरू हुआ है। किस धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो 4 आर्य सत्यों का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों ये बौद्ध धर्म में। कहाँ? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए स्वामी महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? तो कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो दोस्तों ये महावीर, यानी जैन धर्म को जो प्रचलित किया था ये दोस्तों महावीर ही था। नेक्स्ट है कि महावीर के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, लेकिन यहाँ पे महावीर के पिता का नाम हो गया है सिद्धार्थ। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान महावीर का मूल नाम। तो भगवान जो महावीर है इसका मूल नाम वर्धमान, महावीर का मूल नाम वर्धमान है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 10वें तीर्थकार थे। तो दोस्तों ये 24वें नंबर के तीर्थकार थे, ये 24वें नंबर के तीर्थकार थे। इससे पहले 23 तीर्थकार थे, लेकिन उतना जो है जैन धर्म प्रचलित नहीं हुआ था जितना कि महावीर जो है वर्धमान महावीर के द्वारा इस जैन धर्म को प्रचलित किया गया था। किसे 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम माना गया है? तो ये अंतिम तीर्थकर भी थे, यानी सबसे अंतिम तीर्थकर, और ये 24वें नंबर के थे महावीर। इसके बाद कोई नहीं हुआ। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? दोस्तों ये गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो है उसी रूप में अभी भी उपलब्ध है। चलिए जैन धर्म की जो 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर पूछा है तो ये ऋषभनाथ, प्रथम जो है ऋषभनाथ थे। प्रथम तीर्थकर प्रसिद्ध तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है इसका संबंध जो है किस धर्म से है? तो जैन धर्म हो जाएगा। पार्श्वनाथ का संबंध जैन धर्म से है और इसका जो संकेत था सांप था, यानी इसका चिन्ह सांप था।
जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो तीर्थकर धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक शिक्षक, धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, वे तीर्थकर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जैन, जो जैन शब्द है संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है। जैन शब्द जो है जिन से लिया गया है, जो कि संस्कृत का भाषा है, जिसका अर्थ जो है विजेता, जिसका अर्थ यहाँ पे विजेता होना चाहिए। विजेता यानी यहाँ पे देखिए विजेता दिया गया है, जिसका अर्थ यानी जिन का अर्थ विजेता होता है, जिसने सभी मानवीय भाव भेषों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पे पूछा है जिन जो है इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ विजेता हो जाएगा। चलिए, पहली जैन जो परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहली तो पाटलिपुत्र में, पहली जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में, और दूसरा जो हुआ था ये वल्लभी गुजरात में, दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो अभी बताए थे दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। यानी श्वेतंबर और दिगंबर जो जैन धर्म थे 24वें तीर्थंकर के बाद जो है महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भाग में बट गया था, एक दिगंबर और एक जो है श्वेतांबर, यानी श्वेतांबर और दिगंबर के दो भाग में बट गया था। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उसे श्वेतांबर कहते हैं, और जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहते हैं। चलिए, दिगंबर और श्वेतांबर जो पद का संबंध किस धर्म से है? तो अभी बताए थे आपको जैन धर्म हो जाएगा। जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंतान का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। ये नमो अरिहंत का अर्थ है। नेक्स्ट है कि कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का वर्णन जो है ये सूत्रकांग तांग सूत्र, सूत्रकांग तांग सूत्र जो है ये जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जब कोई तीर्थकर अपने नरेश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे निर्माण, यानी जब कोई व्यक्ति मृत्यु होता है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु होता है तो निर्माण का रूप के नाम से जाना जाता है, यानी मर गया मतलब निर्माण प्राप्त कर लिया। चलिए, जैसे महावीर का मृत्यु हुआ था या बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध है उसका मृत्यु होने पर इसका नाम महापरिनिर्वाण भी रखा गया है। यानी अगर पूछे कि महापरिनिर्वाण जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध यानी दीपक का बुझ जाना या गौतम बुद्ध का मृत्यु का संकेत है महापरिनिर्वाण। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन करता है उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो ये यानी अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अप्रियग्रहण, गैर अभिग्रहण। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अप्रिग्रहण। दिग् निकाय डैश लंबे दिग् प्रवचन यानी सूत्रों का संग्रह है जिसमें 3 खंडों क्रमशः शिलाखंड, महावग्ग और पाथेय के रूप में विभाजित किया जाता है। दोस्तों ये 34 लंबे प्रवचनों का संग्रह है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ को जो है यानी बसादिश कहते हैं, जैन मठ को बसादिश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म को तीर्थ स्थल जो पालीताना मंदिर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में, पालीताना मंदिर गुजरात में है। किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? तो ये जैन धर्म, दिलवारा जो मंदिर है ये राजस्थान में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये दिलवारा जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ भी, श्रवणबेल गोला भी जैन धर्म से संबंधित है जहाँ पर इसका मंदिर है। और कुशीनगर, यहाँ ये जो है कुशीनगर ये गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल है, इसलिए गौतम बुद्ध से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। तो ये ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है कि मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? दोस्तों ये नागेश्वर यानी नागसेन ने दिया था। मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जो जवाब दिया था नागेश्वर यानी नागसेन ने दिया था। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो जो अभिधम्म पिटक है दोस्तों ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। चलिए, अगला जो पॉइंट है ये है महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में। चलिए,
इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं कि कौशल, अंग, काशी और वज्जी ये सभी क्या है। तो ये सभी 16 महाजनपद के भाग है, यानी 16 महाजनपद है कौशल, अंग, काशी, वज्जी। 16 महाजनपद के संदर्भ में कौन सी राजधानी शहर नहीं था, यानी कौन जो है राजधानी नहीं था। तो अवंती जो है ये किसी का भी राजधानी नहीं था। श्रावस्ती जो है राजधानी था, उज्जैन भी राजधानी था, कौशाम्बी भी राजधानी था किसी न किसी शहर का। तो ये अवंती किसी का राजधानी नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो गुप्तों ने दोस्तों ये मगध में एक छोटा सा साम्राज्य का स्थापन किया था। कब? तो ये 4वीं शताब्दी में मगध ने एक छोटा सा साम्राज्य जो है स्थापित किया था। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये दोस्तों ये राजगीर, ये कहाँ? राजगीर हो जाएगा। हरेक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार, हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी था। तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र से पहले दोस्तों मगध की राजधानी राजगिरी था, राजगिरी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये अजातशत्रु। दोस्तों यहाँ पे हमको थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था ये उदयादिन ने किया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक कौन था। हमको तो उदयादिन लग रहा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। उदयदिन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? क्योंकि ये पाटलिपुत्र का स्थापित किया था और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र में अपना राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है कि उदयदिन ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों ये राजगीर से लेकर यानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। और पाटलिपुत्र को भी स्थापित इसी ने किया था, ना कि अजातशत्रु ने। चलिए, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। हाइडेस्पस की लड़ाई में, यानी हाइडेस्पस की लड़ाई डैश में हुआ था। तो 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पस की युद्ध किसने जीता था? तो ये सिकंदर ने जीता था। किसने? तो सिकंदर हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो ये सिंधु नदी को पार किया था, सिंधु नदी को पार किया था। और झेलम नदी को पार नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है वो वापस चला गया था। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों ये सिकंदर और पोरस के बीच जो है ये झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। और जो सिकंदर का सेना था वो बोला कि हम इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो गया और वो वापस चला गया। वापस कहाँ चला गया? तो बेबीलोन में चला गया था। और बेबीलोन में जो है 33 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर का मृत्यु हो गया था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी 5वां पॉइंट है मौर्य साम्राज्य और मौर्य काल के बाद। दोस्तों ये वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल ही आपको नेक्स्ट यहाँ से आपको यानी 5 नंबर पॉइंट से आपको पूरे हिस्ट्री का क्वेश्चन का एक मास्टर वीडियो मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि पूरे बुक का जो है सलूशन आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और हमारे चैनल पर जो है रेलवे का और भी सारे बुक का सलूशन जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।